हाय, मैं हूँ रिमी सेन। मैं बिग बॉस के घर पे थी 7 हफ्तों तक और 2-3 दिन पहले मैं एलिमिनेट हुई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ एलिमिनेट होने के बाद। शायद ऐसी पहली कंटेस्टेंट होगी जो एलिमिनेशन के बाद इतनी खुश है। लेकिन बिग बॉस ने मुझे शो ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया भी है, छोटे छोटे चीज़ों का वैल्यू करना, जैसे रिलेशनशिप्स, ऑब्वियसली खाना पीना और ऐसे सिचुएशन में सर्वाइव करना, जो कि आई एम थैंकफुल टू देम। आज मैं आई हूँ आपसे बात करने के लिए, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, और वो मैं अभी करने जा रही हूँ। पहला सवाल है जैस्मिन सिंह का, जिन्होंने पूछा है, रिमी वी लव यू, थैंक यू फॉर टीचिंग टू बी पेशेंट एंड साइलेंट एट द वर्स्ट सिचुएशन. You are a great human being. I just wanted to know what are your advices to each contestants. What did you like and dislike in each contestants? जैस्मिन, सबसे पहले थैंक यू सो मच आपके अप्रिसिएशन के लिए। दूसरा चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि हर सिचुएशन में अगर आप पेशेंटली डील करोगे तो शायद आप किसी भी सिचुएशन को ईजिली हैंडल कर सकते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और मेन यही एक्सपीरियंस के लिए मैं बिग बॉस में गई थी, देखने के लिए कि वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में भी मैं अपना टेम्पर लूज़ करती हूँ कि नहीं, या मैं जो चाहती हूँ मैं पेशेंट रख के कामली हैंडल करके सबके साथ अच्छा रिलेशन रख के निकल आना, वो मैं कर सकती हूँ कि नहीं। तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के प्यार की वजह से कि मैं सक्सेसफुल रही हूँ, और उसके लिए थैंक यू सो मच। दूसरा चीज़, एडवाइसेस टू ईच कंटेस्टेंट्स। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर बिग बॉस ऐसा शो है जहाँ पे आप 3 दिन के अंदर भूल जाते हैं कि चारों तरफ कैमराज हैं, आपके पास माइक है, इंसान अपने जैसा बिहेव करने लगता है, वो जैसा है उसका ट्रू नेचर रिवील होने लगता है, और आप प्रिटेंड कभी नहीं कर सकते। तो जैसे आप हो वैसे रहो। अगर आप लाउड भी है, अग्रेसिव भी है, चलेगा, लेकिन एज लॉन्ग एज आप दायरे में रह के कोई काम करते हो तो कर कीजिए। सबको प्यार देने का कोशिश कीजिए, और अच्छी तरह से नीटली और अच्छे स्ट्रैटेजीज बना के, चाहे किसी को हार्म नहीं करते हुए आप गेम खेलिए। और व्हाट डिड यू लाइक एंड डिसलाइक इन ईच कंटेस्टेंट्स। लाइक मैं सभी को बहुत लाइक करती हूँ, लेकिन क्योंकि पहला दिन जो हम लोगों की बॉन्डिंग बनी थी, पहला दिन से जितने भी लोग हैं मैं सबके साथ बहुत क्लोज थी, तो सबका नेचर बहुत अच्छा है इस घर में। इस सीज़न में जितने भी लोग हैं मैं पर्सनली जानती हूँ उनको, और मैं ये कह सकती हूँ दावे के साथ कि सबका नेचर बहुत ही अच्छा है। बहुत सैक्रिफाइसिंग लोग थे, आधा पेट खुद खा के भर पेट किसी और को खिलाते थे। तो और डिसलाइक इन ईच कंटेस्टेंट्स, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे ही 4-5 हफ्ते गुजर गए, थोड़ा थोड़ा सब टेम्पर लूज करने लगे, फिर वो जो बॉन्डिंग था वो धीरे धीरे कम होने लगा। सब भूल गए कि एक दूसरे के लिए किसी ने कितना मदद किया था, किसी ने किसको कितना सपोर्ट किया था, ये सब भूलने लगा, एक दूसरे के अगेंस्ट होने लगे। तो मेरे हिसाब से वो नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने आपको मदद किया या सपोर्ट किया, वो हमेशा याद रख के अपने दायरे में रह के जो भी बोलेंगे वो बोलना चाहिए, और अपना लिमिट कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल, इनका नाम रिवील नहीं हो रहा है, लेकिन कम बैक अगेन ऑन द शो, आस्क रिमी, मिसिंग यू अ लॉट, वी लव रिमी। कम बैक अगेन ऑन द शो इज़ नेवर पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि मैं एक बार अपना जान छुड़ा के भागी हूँ, जान बचा के भागी हूँ, तो मैं वापस खाई में नहीं जाना चाहती हूँ, ना ही मौत के कुएं में जाना चाहती हूँ। मैं अपने घर पे बहुत खुश हूँ। हाँ, मुझे एक्सपीरियंस मिला है, वो भी बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, और जो एक्सपीरियंस मुझे चाहिए था वही मुझे मिला है। इसके आगे मैं और नहीं एडवेंचरस लाइफ लीड करना चाहती हूँ। मैं अपने लाइफ में खुश हूँ। थैंक यू। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आप मुझे मिस कर रहे हैं इस घर में, तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई और फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट से मैं आपको एंटरटेन करूँगी, और मैं आपके पास फिर से आऊँगी, लेकिन बिग बॉस के घर पे मुझे प्लीज़ मत भेजिए। तीसरा सवाल है, प्रिंस ने पहले सबके सामने कहा, रिमी का बहुत हो गया यार, इसे बाहर निकालो, और जब तुम बाहर आ रही थी तब रो रहा था, ये तुम्हें क्या लगता है। प्रिंस एक बहुत ही स्वीट लड़का है, और मैं उनको जानती नहीं थी पहले, शो में आके मेरी उनके साथ दोस्ती हुई है, उनके साथ, सुयश के साथ और किश्वर के साथ। प्रिंस जो है, जब टास्क, प्रिंस के लिए टास्क बहुत मैटर करता है। अगर आप टास्क नहीं कर पाते तो वो चाहे कोई भी हो उसके ऊपर गुस्सा हो ही जाता है। तो मैं टास्क नहीं करती थी, मैं टास्क नहीं कर पाती थी, तो मेरे ऊपर तब टाइमिंग के लिए गुस्सा हो जाता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे अगेंस्ट हो गया। ऑब्वियसली कोई इंसान जब आपके साथ रहता है इतना दिन तक,
और जब वो चला जाता है तो बुरा तो लगता ही है। तो आई थिंक ये उसी का वही रिएक्शन होगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो मेरे अगेंस्ट में कभी था, वो सिर्फ मेरे टास्क नहीं करने के अगेंस्ट में था, इसलिए वो कह रहा था ठीक है तुम जाओ, गुस्से में बोलते हैं ना तुम जाओ जाओ जाओ, लेकिन वो कभी मेल नहीं करता था, मुझे ऐसा लगता है। शमीर मांद्रो, व्हाट आर यू फीलिंग नाउ? आई एम फीलिंग हैप्पी। ऐसा लग रहा है कि मैं जेल से बाहर निकली हूँ और अच्छा खा पी रही हूँ। बर्गर किंग, KFC, कहाँ कहीं भी जाऊँ मैं जा सकती हूँ, मैं खा सकती हूँ, मेरा फुल फ्रीडम है, मैं किसी से भी मिल सकती हूँ, मैं कहीं पे भी घूमने जा सकती हूँ, मैं गर्म पानी से नहा सकती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं एंजॉय कर रही हूँ, तो मैं आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी। और ये एक्सपीरियंस मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। Why you doesn't act like actual, why you don't act like actual Rimi Sen, and why you show you are unhappy in Big Boss house? एक्चुअल रिमी सेन जो है, एक्चुअल रिमी सेन यही है। अगर आपको मैं थोड़ी लेड बैक हूँ, जो शो में दिख रहा था, मैं कम बोलती हूँ, जो शो में दिख रहा था, मैं ज़्यादा किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में नहीं जाती हूँ, जो शो में दिख रहा था, मुझे खाना बनाना नहीं आता है, जो शो में दिख रहा था, मैं जैसी हूँ वैसे ही शो में दिखी हूँ। मैंने 1% भी प्रिटेंड नहीं किया है, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है प्रिटेंड करना, चाहे मेरे लिए नहीं किसी के लिए भी हो। तो हाँ, वाई शो यू अनहैप्पी इन बिग बॉस? आई वॉज अनहैप्पी इन बिग बॉस हाउस क्योंकि मुझे रेस्ट्रिक्टेड बाउंड्रीज में रहना कभी पसंद नहीं है, मुझे अपना फ्रीडम चाहिए। मैं गेम शो में एक्सपीरियंस के लिए गई थी, लेकिन जब बाहर से टीवी से जब आप देखते हैं तो आपको बहुत बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब अंदर आप जाते हैं तो समझ में आता है ये कितना डिफिकल्ट है सर्वाइव करना ऐसे गेम शो में। बिना खेल के भी नहीं, मैं खेलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, वहाँ पे रहना कितना डिफिकल्ट है इतने लिमिटेड चीज़ों में, इतने सारे स्ट्रेंजर्स के बीच में। तो वो देख के मैं थोड़ा डर गई थी, लेकिन 3-4 हफ्ते बाद मैं थोड़ी यूज टू हो गई थी, क्योंकि सुयश, किशोर और प्रिंस मुझे मिल गए थे कंफर्टेबल करने के लिए। तो किधर गया, एक मिनट, अरे यार, हाँ, इसलिए मैं अनहैप्पी थी। अनहैप्पी होके भी अनहैप्पी ज़्यादा नहीं थी, मैं सिर्फ निकलना चाह रही थी, लेकिन जितना भी मेरा सफ़र रहा है वो अच्छा रहा है मेरे दोस्तों के साथ। तो मैं उनको मिस कर रही हूँ और मैं हमेशा उनके साथ टच में रहूँगी। Yadav Dev, I am Yadav Dev from Nepal, but I am in London now. Rimi Sen, I want to say that you are best human being. I agree, most of people insult in Big Boss house, but you are best human being. I know that you play bad game in Big Boss house, but I love you as a good person. Just I want to ask you one thing, that how you are controlling your temper if people talking bad things about you. Tell me this thing please. यादव, थैंक यू सो मच इतना अप्रिसिएशन देने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए। बिग बॉस हाउस में बैड गेम इन बिग बॉस हाउस इसलिए है क्योंकि मैंने कोई गेम ही नहीं खेला है। मैं डे 1 से बहुत रियल थी, जो भी मेरे फीलिंग्स थे मैंने उसी को एक्सप्रेस किया है और उसी को शेयर किया है लोगों के साथ। वो अलग बात है कि शो को वो बहुत एंटरटेनिंग लगा, वो एंटरटेनिंग वे में आप लोगों को दिखाया, लेकिन वो मेरा रियल हालत था। तो कंट्रोल टेम्पर कंट्रोल करना मैंने पिछले 9 साल में मास्टर किया है। इसके पहले मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर थी, लोग कुछ भी बोलते थे मैं रिएक्ट करती थी, लेकिन पिछले 9 सालों में जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते गया है, इंसान के एज के साथ मैच्योरिटी आता है, एक्सपीरियंसेस आता है, तो धीरे धीरे इंसान सीख जाता है। और हमेशा टेम्पर लूज़ करने से कुछ सोल्यूशन नहीं मिलता, आपको हमेशा फोकस करना चाहिए प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, रादर देन कि आप प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करो। वो भूल के प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए और उसी से बात आगे बढ़ती है। तो इसलिए टेम्पर लूज़ में शायद इतना नहीं करती हूँ, और ना ही मैं करूँ। बिग बॉस के हाउस में अगर नहीं किया तो शायद मैं और कहीं भी टेम्पर लूज़ करूँ। बेसिकली मेरा यही फंडा है लाइफ में। अरे क्या हो रहा है? What is your secret of fitness and your perfect looks, and which is your favorite color? Anmol Mehtani, keep smiling always.
माई हैप्पीनेस। व्हाट इज़ योर सीक्रेट ऑफ फिटनेस एंड परफेक्ट लुक्स? लुक्स के बारे में मुझे नहीं पता, जो भगवान ने लुक्स दिया मैं उसी को सिर्फ मेंटेन कर रही हूँ। फिटनेस का मैं ये कह सकती हूँ कि मैं वर्कआउट करती हूँ। मैं दिन में 2 घंटा वर्कआउट करती हूँ, 45 मिनट्स कार्डियो और 45 मिनट्स वेट ट्रेनिंग। तो ये मेरा फिटनेस, अगर आपको लगता है कि मैं फिट हूँ तो यही रीज़न है। और परफेक्ट लुक्स, मुझे लगता नहीं मैं परफेक्टली ब्यूटीफुल हूँ। मैं अपने आप को कैरी कर लेती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ जितनी अच्छी तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर पाऊँ। लेकिन आई डोंट थिंक आई एम परफेक्टली ब्यूटीफुल। लेकिन थैंक यू सो मच ये कहने के लिए। और मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक। सुदेशना रॉय, Rimi, I just love your performance. Only you are genuine housemate, all others fake. You are cool mind game player. I love your game planning. I love you lots, Rimi. Thank you सुदेशना ये कहने के लिए। आई थिंक ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट है किसी को अगर आप ऐसे कह रहे हैं कि मैं जेन्युइन हूँ। और मैं ऐसे ही हूँ, जो मेरा पेटेंट डायलॉग था बिग बॉस में। और मैं झूठ बोल नहीं सकती हूँ, मैं किसी के साथ झूठा एक्ट नहीं कर सकती हूँ, वो मेरा वीकनेस है। इसलिए मैं जैसी हूँ वो दिख जाता है लोगों को। उसके लिए प्रॉब्लम्स भी काफ़ी झेलने पड़ते हैं, लेकिन आई एम रेडी टू फेस दैट। लेकिन थैंक यू सो मच। मदन तमिंग लामा, हाई रिमी, आई स्टिल कैन बिलीव दैट अ बॉलीवुड एक्ट्रेस कुड बी सच अ जेन्युइन एंड अ रियल ह्यूमन बीइंग लाइक योरसेल्फ. I know all the housemates are playing and it's pretty hard to figure out what's real in them, but you are real. Hats off to you. I never used to be a fan of Bollywood movies, but now I'm gonna be watching Bollywood movies just because of you and your movies. Miss you, Rimi. Thank you, Madan. I think it's a big compliment. मैं ये housemates are playing and it's pretty hard to find. ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में कोई भी जेन्युइन लोग नहीं है। लोग तो जितने भी प्रोफेशन आप देख लो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बिजनेस में भी हो, चाहे मीडिया में भी हो, कोई भी प्रोफेशन में हो, देयर इज अ मिक्स ऑफ बोथ। जेन्युइन लोग भी रहते हैं, फेक लोग भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में सब फेक है, बॉलीवुड में भी आपको जेन्युइन लोग मिल सकते हैं। मे बी आपको सिर्फ सही आदमियों से मिलने का देरी है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके अपना जो मैं सोचती हूँ वही बोलने का। और यही रीज़न है कि मैं बिग बॉस में भी वैसे ही थी जैसा मैं सोच रही थी, मैं कोई गेम नहीं खेल रही थी। और आप शायद एक बार बॉलीवुड में आएंगे तो शायद आपको और कुछ जेन्युइन लोगों से मिलने से आपका ये थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप और 2-3 जेन्युइन लोगों से मिलें ताकि आप ये सोचने लगे कि बॉलीवुड में भी बहुत सारे जेन्युइन लोग हैं। सुदर्शन, रिमी, वाई यू सपोर्टेड प्रिंस सुयश कीश्वर? रॉन्ग चॉइस। इन माई व्यू these contestants are totally fake. सुदर्शन, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ ये बिग बॉस का जो एपिसोड है ये 45 मिनट्स का एपिसोड होता है और हम लोग 24 आवर्स एक घर में रहते हैं। तो प्रिंस, सुयश और किश्वर, चाहे वो लोग अलग बात है, उनका पर्सनैलिटीज़ ही ऐसा है। वो लोग टास्क में थोड़ा लाउड और अग्रेसिव हो जाते हैं, जो अगर कुछ गलत नहीं भी करे तो गलत लग सकता है। लेकिन टास्क अगर साइड में कर दे तो उनके साथ रहना, उनके साथ में रही हूँ 24 आवर्स। और मुझे नहीं लगता कि इन तीनों से ज़्यादा जेन्युइन लोग इस घर में और कोई है, जो मेरा पर्सनल फीलिंग है। और मैं कभी इतना मैं लोगों को जो स्टडी करती हूँ मैं इतना रॉन्ग नहीं जाती हूँ। शायद आपको 45 मिनट्स के एपिसोड में देख के जो सिर्फ बिट्स एंड पीसेस में वो टास्क का चंक दिखाते हैं इसलिए आपको ऐसा गलत लग रहा है। लेकिन आप अगर उनको पर्सनली जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो लोग बहुत जेन्युइन लोग हैं और बहुत ही अच्छे लोग हैं। Sonali Rao. Hello ma'am, I have been your fan since Hangama days when your co-stars Shahid and Neil Nitin came on Big Boss. Did you get nostalgic? Why did you distribute your makeup when you were being evicted? ऑफ कोर्स मैं नॉस्टैल्जिक हो गई थी क्योंकि और सबसे पहले मैं डेस्परेट हो गई थी शाहिद और नील को फ्रीडम के साथ घूमते हुए देख के। मुझे ऐसा लग रहा था उनको पकड़ के अंदर रख दो, उनकी जगह पे मैं घूंघट ओढ़ के चली जाऊँ ताकि किसी को समझ में नहीं आए कि मैं जा रही हूँ। जो ग्रुप ऑफ डांसर्स आए थे, मेरा प्लान था कि ग्रुप ऑफ डांसर्स के अंदर मैं चली जाऊँगी और ऐसे ही निकल जाऊँगी ताकि किसी को समझ में नहीं आए। लेकिन ऑब्वियसली वो एक जोक था और किसी को भी समझ में आएगा। तो मैं बहुत डेस्परेट थी और मैं उनको देख के बहुत जेलस फील कर रही थी कि वो लोग कितना अच्छा घूम रहे, फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, गाड़ी में बैठ के घर जा रहे। तो आई वाज फीलिंग जेलस, आई मस्ट से।
एंड वाई डिड यू डिस्ट्रीब्यूट योर मेकअप व्हेन यू वर बीइंग एविक्टेड? मैं मेकअप क्वीन थी, मेरे पास मेकअप के इतने सारे सामान थे कि पूरा घर का उसी से गुजारा हो जाता था। और जैसे आपने देखा था एक एपिसोड पहले जल्लाद आके सभी लड़कियों का मेकअप लेके चले गए थे, सिर्फ मेरा ही मेकअप पाउच एक रह गया था। तो उसमें जो, और मैं जब निकल रही थी बाहर तब रोशेल को पता था कि मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे मेकअप का ज़रूरत नहीं, मेरे घर पे मेकअप है। तो उसने मुझे रिक्वेस्ट किया था प्लीज़ मुझे कुछ मेकअप देके जाओ ताकि हम लोग मेकअप कर सके, अदरवाइज नेशनल टेलीविजन में हम लोग बहुत अलग टाइप के दिखेंगे बिना मेकअप का। तो मैंने इसलिए अपना मेकअप उनको दे के आई थी। मोहम्मद जुबैर, why you are not interested in Big Boss house and you have very good opportunity to your career? मैं बिग बॉस में एक्सपीरियंस के लिए आई थी, मैं बिग बॉस कभी भी गेम खेलने के लिए नहीं आई थी, क्योंकि मैं हमेशा मीडिया से दूर रहती हूँ, पीआर नहीं करती हूँ, सोशल मीडिया नेटवर्क में भी मेरा इतना कुछ खास रोल प्ले नहीं करता है, मैं किसी से मिलती नहीं हूँ, मैं ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करती हूँ, मैं अकेले में रहती हूँ, अपना काम करती हूँ, घर पे रहती हूँ, खुश हूँ। तो बिग बॉस में आके ये सब करियर अपॉर्चुनिटीज़ या तो माइलेज बढ़ाने के लिए मैं नहीं आई थी, जस्ट एक्सपीरियंस के लिए आई थी कि मैं ऐसे कंडीशन में सर्वाइव कर सकती हूँ कि नहीं। लेकिन जाने के बाद पता चला कि ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए आई वॉज नॉट दैट इंटरेस्टेड। बस रहना था, एक्सपीरियंस लेना था, तो उसी के लिए गई थी, बाकी मैं गेम शो जीतने के लिए कभी भी नहीं गई थी। Hi Rimi, I am Mansi Pandya from Australia. I am following this show from day one. I really liked you in show, though your participation wasn't there, but you were calm and sweet. I felt you shouldn't have given up and would have tried effort to win the show. I feel you knowingly disclosed about your bank balance to get evicted. Is that true? Hi Mansi, सबसे पहली बात थैंक यू सो मच मुझे काम और स्वीट बोलने के लिए। दूसरी बात, आई फेल्ट यू शुडंट हैव गिवन अप एंड वुड हैव ट्राइड एफर्ट टू विन द शो। मेरा सबसे पहला माइंडसेट था कि मैं बिग बॉस के शो में जा रही हूँ, मैं गेम नहीं खेलूंगी, क्योंकि बिग बॉस के घर पे रहने के लिए आपको एक दूसरे के अगेंस्ट में गेम खेलना पड़ता है, और मैं लोगों के अगेंस्ट में गेम नहीं खेल सकती। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं गेम का जो फॉर्मेट है वो फॉलो कर सकती हूँ, वहाँ पर रह सकती हूँ और एक्सपीरियंस ले सकती हूँ, तो मैंने वही किया। दूसरा चीज़, आई फील यू नोइंगली डिस्क्लोज अबाउट योर बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस मेरा सच में बढ़ रहा था, इसलिए मैं बोल रही थी, क्योंकि ताकि उसका रीज़न सिर्फ यही था, जब 2-3 वीक गुजर गया उसके बाद मैं जब और हेल्पलेस फील करने लगी कि मैं निकल नहीं रही हूँ, तो और इतना काम करते थे, मैं घर में बर्तन मांजती थी, ये करती थी, तो कम से कम वो करने के लिए मैं अपने आप को यही बोल के खुश करती थी, चलो बर्तन मांज लो, कम से कम तुम्हारा बैंक बैलेंस तो बढ़ रहा है। तो वो मैंने 1-2 बार अपने ही लिए बोला ताकि मैं खुशी खुशी बर्तन मांजूँ, और उन लोगों ने ये टेलीकास्ट कर दिया। तो ये मेरा फॉल्ट नहीं है, लेकिन ये मेरा दिल का बात था जो मैं आज आपके सबके सामने बोल रही हूँ। वो सिर्फ मेरी खुशी के लिए था कि मैं खुद ही खुश हो रही थी सोच के, चलो यार कपड़े धो लो, बर्तन मांज लो, बैंक बैलेंस तो बढ़ रहा है, ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। इरफान खान, अकॉर्डिंग टू यू हु विल टर्न आउट टू बी द डेविल ऑफ द शो? आई एम होपिंग that to be Diggy, as everyone is supporting her saying she's just 18 years old and all. What do you say, Rimi? सब लोग डिगी को सच में सपोर्ट करें क्योंकि वो 18 इयर्स की है, और 18 इयर्स के जब हम लोग थे तब शायद हम लोगों में इतना मैच्योरिटी नहीं था, तो इसलिए हम सब उसको रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उसका जो थॉट प्रोसेस है और उसका जो मैच्योरिटी है वो बहुत कम लोगों में होता है इस एज में, तो इसलिए हम लोग डिगी को हमेशा सपोर्ट करते हैं और हमेशा उसको अप्रिशिएट करते हैं। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू यू हु विल टर्न आउट टू बी द डेविल ऑफ द शो? बिगेस्ट डेविल ऑफ द शो है प्रिया। जब से वो आई है तब से घर हेवायर हो गया है, लेकिन प्रिया को मैं जानती हूँ पर्सनली, और प्रिया बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत एजुकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया में वो टीचर है, बच्चों को पढ़ाती है, उसका जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत मच्योर है और वो बहुत ही अच्छी है। उसका एक सॉफ्ट साइड भी है जो इस शो में दिख नहीं रहा है, वो सिर्फ हमको पता है जो उनके साथ रहे हैं। वो जो भी कर रहे हैं सिर्फ गेम शो के लिए कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट देने के लिए कर रहे हैं, तो आई थिंक वो मिसअंडरस्टूड नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी तक जो गेम बदला है वो उन्हीं के लिए बदला है, तो वो सबसे बड़ा डेविल है, लेकिन मैं एज अ कॉम्प्लीमेंट ये बोल रही हूँ उनको। वाई डू यू फील
हु डू यू फील इज द मोस्ट रियल इन द हाउस? 3 लोग हैं, सुयश, किश्वर और प्रिंस। वो लोग घर के बाहर जैसे हैं, घर के अंदर भी वैसे हैं, किसी के पीठ पीछे भी जैसे हैं, किसी के सामने भी ऐसे हैं। तो ये 3 लोग सबसे जेन्युइन लोग हैं घर में। हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस अच्छा था। 2 में रहना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी जितना भी एक्सपीरियंस मिला बहुत अच्छा मिला। मैं चीज़ों का वैल्यू करना सीखी। मैं इतना साल बाद खुद के कपड़े धोई, बर्तन मांजी। मुझे समझ में आया कि हमारे घर में जितने भी मेड्स हैं वो लोग कितना हार्ड वर्क करते हैं। एक खाना पकाने के लिए हम तो खा लेते 2 मिनट में, लेकिन वो जो खाना पकता है, जो पकाते हैं इतना मेहनत करके, चॉप करके, ये करके, मसाला डाल के आधे घंटे तक खाना बनाते हैं, और खाना ख़त्म करने के लिए सिर्फ 2 ही मिनट लगता है। तो मैंने उनको भी अप्रिशिएट किया जो हमारी मम्मी लोग किचन में इतना वक्त बिताते हैं जस्ट बिकॉज कि हम लोगों के लिए खाना बना सकें। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का वैल्यू मुझे समझ में आया। और रिलेशनशिप्स कैसा हो सकता है लोगों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ आप कैसे हैंडल करेंगे सिचुएशन, किसी के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो सब भी मैं सीखी। तो ओवरऑल इट वाज क्वाइट अ बिट ऑफ एन एक्सपीरियंस एंड आई लाइक्ड इट। आपने क्यों अपना करियर खराब कर दिया इस शो में आकर, जब आप पहले से सोच के आई थी कि आप कोई टास्क नहीं करना, फिर बिग बॉस क्यों आई? करियर मैंने ख़राब नहीं किया। करियर में ऑलरेडी फिल्म में नहीं कर रही थी। बिग बॉस में आने के पहले भी 3-4 साल मैंने काम नहीं किया था, और ये कॉन्शियस डिसीजन था। मुझे अगर जो काम चाहिए, मुझे वो काम अगर नहीं मिलता है तो मैं नहीं करती हूँ, और जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। मुझे कोई इतनी अच्छी फिल्म नहीं मिली, इसलिए मैंने नहीं किया। तो और मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है, क्योंकि मैं एम्बिशियस नहीं हूँ। मैं कुछ ना कुछ करने के लिए, दिखने के लिए मैं काम नहीं करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है तो मैं काम करती हूँ, अदरवाइज मैं घर पे बैठी रहती हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ घर पे बैठ के। दूसरा, बिग बॉस में टास्क नहीं, वो टॉर्चर होता है, क्योंकि 24 आवर्स 48 आवर्स तक आप कुछ खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, बाथरूम नहीं जा सकते, नहा नहीं सकते। तो आई डोंट थिंक जो 10-10 15-15 मिनट के टास्क होते थे वो मैंने सब किया। मैं जो टास्क कर सकती थी वो सब भी मैंने किया, डांस परफॉर्मेंसेज या ऐसा कुछ। जो टास्क मुझे ऐसा लगा कि मैं कर सकती हूँ वो सभी मैंने किया। 24 आवर्स तक लगातार मैं रिक्शा में बैठी रही, चक्की चलाया। लेकिन जो नहीं कर पाई वो नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे अगर कोई टास्क, मुझे मेरा कंफर्ट लेवल से बाहर जाकर अगर कुछ हो रहा है, मैं अपने आप को पुश कर सकती हूँ, लेकिन जब वो एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है मैं अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं आ सकती। वो मेरा एक प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने टास्क नहीं किया। बाकी रहा बिग बॉस में आने का बाद, बिग बॉस एक खुद में ही बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। वहाँ पे आके रहना, आप चाहे टास्क करो कि नहीं करो, इतने सारे अनजान लोगों के साथ रहना, उनके साथ मिलजुलना, बात करना, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो सब एक अपने में बहुत बड़ा टास्क है। तो वही टास्क मैंने कंप्लीट कर लिया, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अब्दुल हनन, what are your thoughts about दिगांगना, and please tell me one thing you will miss about the house? दिगांगना एक बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत मच्योर है, अपने एज के लिए वो बहुत ज़्यादा मच्योर है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। इतना जल्दी वो कोई ड्रास्टिक स्टेप नहीं लेती है, बहुत सोच समझ के काम करती है। लेकिन ये है कि थोड़ा लेट कर देती है, जब उनको बोलना होता है वो तब नहीं बोलती, उसके बाद जाके बोलती है। मे बी वो छोटी है, इतना अपॉर्चुनिटी उसको मिलता नहीं है, सब लोग इतना बिजी अपने आप में कि उसको, वो बेचारी इसलिए चुप हो जाते हैं, क्योंकि उसका नेचर नहीं है कि इंटरफेयर करके अंदर घुस के अपना पॉइंट बताना। वो चुपचाप अपने टाइम के लिए वेट करती है, बहुत ही हम्बल लड़की है। और मिस करूँगी मैं हाउस में सुयश, किश्वर और प्रिंस का रिलेशनशिप, जो कि वो लोग भी 1.5 महीना बाद आ ही जाएंगे, तो इतना कुछ मिस भी नहीं करूँगी। भार्गव देसाई, रैंक योर फॉर्मर हाउसमेट ऑन बेसिस ऑफ कामनेस एंड ऑनेस्टी। रैंक योर फॉर्मर हाउसमेट, मतलब पिछले सीजन का। आई थिंक कीथ बहुत काम और ऑनेस्ट है। किश्वर ऑनेस्ट है लेकिन काम बिल्कुल नहीं है। सुयश काम एंड ऑनेस्ट है। प्रिंस
कभी कभी काम रहता है, कभी कभी काम नहीं रहता, लेकिन वो भी ऑनेस्ट है। और विकास विकास भी काम थे, यूवी का काम एंड ऑनेस्ट थी, अरविंद जी भी काम एंड ऑनेस्ट थे, रूपल भी काम थी और ऑनेस्ट थी। तो ऐसे बहुत दिगांगना काम है, ऑनेस्ट है। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो काम एंड ऑनेस्ट है। हाँ, even though you didn't do any of the tasks in BB House, I as an audience loved your smile and the way you were and the way you were. You cooked for everyone. That's also a big thing. It just shows that you are as a person. It just shows how you are as a person. But I hope that no one judges you in a wrong way, and I don't hope that it will affect your career. Love you and your beautiful smile. Between when are we gonna see you in the movies again? And lots of love all the way from Europe. थैंक यू सो मच इतना अप्रिशिएट करने के लिए, और मेरे स्माइल को भी अप्रिशिएट करने के लिए। शायद मैंने बिग बॉस हाउस में कुछ भी नहीं किया सिवाय स्माइल करने के, तो इसलिए आपका ज़्यादा दिख गया स्माइल, लेकिन थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। कुक्ड फॉर एवरीवन, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता था, और मैंने वही चीज़ सीखा बिग बॉस में जाके। बाकी सबको मैंने खाना बना के खिलाई हूँ, चाहे वो ख़राब भी हो, लेकिन सब लोग चुपचाप बैठ के खाए हैं, वही बहुत बड़ी बात है। जस्ट बिकॉज कि वो लोग मुझे कुछ बोल नहीं पाते थे, चुपचाप जला हुआ पराठा भी खा लेते थे। तो मज़ा बहुत आया, एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे मिले। तो और दूसरा चीज़, आई डोंट होप दैट इट विल अफेक्ट योर करियर। और मूवीज़ में शायद मैं अभी वापस आऊँ। मैं फिल्म डायरेक्ट करना चाहती हूँ। अगर मैं वापस आऊँगी तो वैसे ही वापस आऊँगी, अनलेस कुछ मिरेकल हो जाए और कुछ एक अपॉर्चुनिटी मिले मुझे एक्टिंग करियर में आगे बढ़ने का, तो मैं करूँगी। अदरवाइज़ मेरा पहला फोकस है डायरेक्शन। और अफेक्ट योर करियर, आई डोंट थिंक ये करियर को अफेक्ट करने वाला कोई रीज़न है, क्योंकि बिग बॉस में जो है वो आप रियल एज अ पर्सन घर में कैसे रहोगे, आपका रियल नेचर क्या है, वो रिवील करने के लिए है। आप प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में हमेशा दो डिफरेंट आदमी होते हैं। आप घर में जैसे हैं, ऑब्वियसली आप प्रोफेशनल करियर में जाके, आप शूट पे जाके लोगों के साथ वैसे नहीं हो सकते। आपको थोड़ा सा स्टर्न होना पड़ेगा, थोड़ा सा फर्म होना पड़ेगा। तो दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो आई डोंट थिंक करियर अफेक्ट करने वाला कोई बात है। सिर्फ ये है कि मैं थोड़ी सी लेट बैक हूँ, तो वो मैं हमेशा रहूँगी। वो तो भगवान भी आके मुझे चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं बचपन से ही लेट बैक हूँ थोड़ा सा। लेकिन मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा एक्टिव होने का और कुछ अच्छा काम करके आपको एंटरटेन करने का। Bilal Punk, who will be the winner in your view? Who is genuine in the house? What about Prince? He cried a lot after your exit. विनर आई थिंक ईश्वर होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत जेन्युइन है, थोड़ी सी लाउड है, अग्रेसिव है, लेकिन चलेगा। वो बहुत दिल से सोचती है, जो उसके दिल में है वही उसके ज़बान पे है। तो मेरे हिसाब से प्रिंस या तो ईश्वर में से एक विनर होना चाहिए, तो मैं बहुत खुश होंगी, क्योंकि दोनों ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। प्रिंस भी विनर हो सकते हैं क्योंकि वो बहुत लवेबल है, बहुत ही स्वीट है, और टास्क में पागल हो जाते हैं, और एंटरटेन भी बहुत करते हैं। तो दोनों में से कोई एक विनर होना चाहिए। Genuine in the house, Prince, Suyasha, Kishwar. What about Prince? He cried a lot after your exit. मुझे ऐसा लगता है प्रिंस के साथ मेरा दोस्ती बहुत अच्छा था। हम चारों का दोस्ती। लेकिन प्रिंस, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा रोए हैं। उनके खुशी के आंसू थे कि कम से कम अच्छा है कि ये चली गया, मुझे टास्क के लिए कन्विंस करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसके लिए। लेकिन जोक्स अपार्ट, वो आई थिंक जेन्युइनली दुखी था, क्योंकि मैं हमेशा उसके प्लेट्स धो देती थी, उसको कुछ काम ज़्यादा करने नहीं देती थी, उसको कभी कभी पराठा बना के खिला देती थी। तो मैं भी वो सब मिस करेगा, इसलिए वो रो रहा था। बाकी दूसरे एस्पेक्ट से अगर आप देखो तो मैं भी वो बहुत खुश था, क्योंकि मैं जा रही थी, ताकि मुझे जो रोज़ आके उसको टास्क के लिए कन्विंस करना पड़ता था, रेमी प्लीज़ कर लो, रेमी प्लीज़ कर लो, रेमी प्लीज़ कर लो, वो करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो मैं भी वो रो रहा था। अदरवाइज़ वो मेरे लिए जैसा है वो हमेशा मेरे लिए वैसा ही रहेगा, चाहे वो कुछ भी बोले, कुछ भी करे। Wasifa Khatun, hi Rimi, I'm from the UK and I wanted to ask, which contestant did you think was strong? Which contestant do you know from your past?
I hope you have a good future. Thank you. A good future, good luck. Wasifa, thank you so much. First of all, दूसरा चीज़, contestant you think was strong. I think कीश्वर बहुत strong है, कीश्वर है prince. दूसरा चीज़, contestant do you know from the past? कोई भी नहीं, मैं किसी को भी personally नहीं जानती थी, सबके साथ घर पे आने के बाद ही मुलाकात हुआ था मेरा. और थैंक यू सो मच विश करने के लिए, थैंक यू. मिस यू रिमी एंड आई टू लॉस्ट माई बैंक बैलेंस. आप कैसे बैंक बैलेंस लूज़ किए मुझे वोट कर करके, इसलिए मैंने बोला था मुझे वोट मत कीजिए. क्या आपने पैसे खर्चा करके, क्योंकि मुझे बाहर निकलना था लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था, तो लोग बोल रहे थे सब लोग आपको अपना पैसा वेस्ट करके वोट कर रहे हैं. तो मैंने सबको एक अपील किया था कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे वोट मत कीजिए, क्योंकि मुझे बाहर आने दीजिए. इससे बेटर कोई फिल्म आए मेरा तो वो कम से कम देख लीजिए जाके, लेकिन बिग बॉस हाउस में रहने के लिए वोट मत कीजिए. तो अगर आपका इफ़ यू हैव लॉस्ट योर बैंक बैलेंस, आई एम रियली सॉरी. भगवान करें आपको जितना बैंक बैलेंस आपने लूज़ किया उसका डबल आपको दे. और थैंक यू सो मच मुझे मिस करने के लिए. If Big Boss and your fans want you to come back to the house, will you respect their feelings and go back to the house with a bang? Big Boss अगर मुझे वापस बोलेंगे जाने के लिए तो शायद मैं ना कर दूँ, लेकिन ये इमोशनल अत्याचार अगर आप लोग करेंगे बोल के कि फैंस वांट यू टू कम बैक टू द हाउस, और मैं रिस्पेक्ट करूँगी उनके फीलिंग्स का और मैं वापस जाऊँगी, तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ किसी को क्यों आप बलि का बकरा फिर से बना रहे हैं. एक बार करते करते जो मुर्गी हलाल होते होते बचा है उसको फिर से क्यों आप कसाई के पास भेज रहे हैं. ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे मत कीजिए. मेरी खुशी आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है क्या? मैं वो सिर्फ जानना चाहती हूँ. मैं बहुत खुश हूँ लाइफ में, मुझे बिग बॉस के हाउस में मत भेजिए, चाहे कोई भी पनिशमेंट दे दीजिए, मैं चुपचाप ले लूँगी सब चीज़ आपका, सब फीलिंग्स आपका रिस्पेक्ट करके, लेकिन प्लीज़ बिग बॉस के हाउस में जाने के लिए मत बोलिए मुझे. दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आप प्रिंस किश्वर और सुयश के साइड क्यों लेती थी, एंड डिड यू फील सैड जब आप एलिमिनेट हो गई थी? प्रिंस सुयश किश्वर के साइड में इसलिए लेती थी क्योंकि मैं फ्रेंडशिप में हमेशा लॉयल हूँ. चाहे मेरे फ्रेंड्स कुछ कोई भी कदम अगर गलत स्टेप भी ले ले तो मेरा काम है उनको बताना. जो मैंने उनको बताया था काफ़ी चीज़ें कि तुम लोग हाइपर हो के अग्रेसिव हो के थोड़ा चीज़ कुछ रॉन्ग कर दिए हो, लेकिन ये गेम शो ही ऐसा है, यहाँ पे आदमी हाइपर हो के अग्रेसिव हो के कुछ ना कुछ गलत स्टेप लेता ही लेता है. उसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी ख़राब है. तो इसलिए मैं उनको जानती थी जेन्युइनली कि वो लोग जेन्युइन पर्सन हैं और उन लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत प्यार दिया. तो मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा उनका सपोर्ट करूँगी. दूसरा, डिड यू फील सैड जब आप एलिमिनेट हो गई थी? सैड मैं जब बिग बॉस के मुझसे अपना नाम सुनी थी रिमी, आज घर से बेघर होने के लिए जो बेघर हो रही है वो है रिमी. मुझे ऐसा लगा था मैं जाके बिग बॉस को चूम लूँ, लेकिन उनका सिर्फ आवाज़ होता है तो उनको चूम नहीं सकती मैं, क्योंकि अगर वो एज अ पर्सन होता मैं ज़रूर उनको हक देती बहुत बड़ा और उनका गाल में एक किस देती. सबसे पहला रिएक्शन मेरा था, मेरे मुंह से निकला था फाइनली, और फाइनली उन लोगों ने ये डिसीजन लिया, और इतना लेट डिसीजन लिया कि तब तक मैं पूरी पक चुकी थी अंदर. तो लेकिन कम से कम डिसीजन लिया, मैं आज बाहर हूँ, बहुत बड़ी बात है, तो इसके लिए थैंक्स उनको. You were not wrong, right in your own view. I appreciate your patience. Everyone just targeted you very bad. You think was it right? सबसे पहली बात, बिग बॉस में आपका रिएक्शन मिल पाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके लिए. अगर आप रिएक्ट नहीं करते हैं तो मुझे लगता है एज अ कंटेस्टेंट आप फेलियर है. तो मेरा रिएक्शन, मैं रिएक्शनलेस हूँ. मैं सब चीज़ में, मैं इमोशनल फिल्म, मैं एक्शन फिल्म, मैं रोमांटिक फिल्म सभी एक ही एक्सप्रेशन के साथ देखती हूँ. जिस हॉरर फिल्म, थ्रिलर फिल्म सभी एक्सप्रेशन के साथ देखती हूँ, जिसके लिए मेरे दोस्त लोग मुझे बहुत चिढ़ाते हैं. तो मैं रियल में ही ऐसी हूँ. तो इसलिए मेरे से जब रिएक्शन उनको मिला नहीं कुछ भी करके, तो आई थिंक वो एक गेम शो का प्लान था, एक पार्ट था कि मुझे एकदम कॉर्नर कर देंगे. मैं उनको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनको किसी ना किसी कंटेस्टेंट से कोई ना कोई रिएक्शन तो चाहिए ही होता है, अदरवाइज ये कंटेस्टेंट का फेलियर है. तो उनको ऐसा लगा शायद मैं इतनी बड़ी फेलियर नहीं हूँ, शायद मुझसे कुछ रिएक्शन उनको मिल जाए, तो एकदम लास्ट में कॉर्नर कर देता है मुझे. लेकिन
फिर उन्होंने गिव अप कर दिया, सोच के कि इससे कुछ रिएक्शन आने नहीं वाला है, ये ऐसे ही पागल है। तो उन लोगों ने आई थिंक एंड में गिव अप भी कर दिया है। बहुत कोशिश किए थे रिएक्शन पाने का, गले में घंटी बांध के या कुछ भी करके, किसी भी हद तक जाके, लेकिन फिर भी मैंने रिएक्ट नहीं किया। मैं बोलूँगी कि मैं प्राउड हूँ अपने आप पे कि मैंने रिएक्ट नहीं किया गलत तरीके से। और मैं ये उनके लिए दुख हो रहा है कि उन लोगों ने गिव अप कर दिया जब मेरा रिएक्शन नहीं मिला। तो मे बी नेक्स्ट टाइम कभी और कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर से ट्राई कर सकते हैं वो लोग। Who's gonna win in your opinion? मोमिना वहाब, आई थिंक ईश्वर और प्रिंस, ईश्वर या तो प्रिंस, क्योंकि दोनों में ही विनिंग क्वालिटीज़ हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, तो इसके लिए या तो ईश्वर या तो प्रिंस। कमल लापनिया, रिमी व्हाट डू यू थिंक अबाउट मंदना, इज शी फेक? मैं फेक तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मंदना जो है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट करते हैं कभी कभी। उनका नेचर ही वैसा है। उनको कभी कोई चीज़ अच्छा लगता है तो 2 दिन बाद वही चीज़ बुरा लगता है। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी नहीं है उनके नेचर में, तो मैं फेक नहीं बोलूँगी, लेकिन वो जैसी है वैसी ही दिखती है। थोड़ा सा उनके इमोशंस ऊपर नीचे होता है, तो उनको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी मैं फेक नहीं कहूँगी। रिमी वी नो दैट यू आर नॉट सपोज Rimi, we know that you are not supposed for shows, but still you can try for this. You can get much better chance in your life through this show. I think one of the best platform to show yourself, but I think you missed it. Just want to ask why you never try to entertain the people, even you can do it in much better way than others. हाँ, entertain मेरे हिसाब से जो भी टास्क के थ्रू मैं कर सकते थे मैंने किया। इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं खुद ही खुश नहीं थी, मैं खुद ही एंटरटेन नहीं हो रही थी, तो मैं दूसरे को एंटरटेन नहीं कर पा रही थी। तो उसके लिए आई एम सॉरी। और प्लेटफॉर्म मिस कर दिया। मुझे ऐसा कुछ सोच के नहीं जाना था कि मुझे ये प्रूव करना है, मुझे वो प्रूव करना है। मुझे सिर्फ ऐसे ही रहना था जैसे मैं घर पे रहती हूँ, और मुझे देखना था कि मैं कंफर्टेबल हूँ कि नहीं, कंफर्ट लेवल से बाहर जाके मैं काम कर पाती हूँ कि नहीं। तो उस हिसाब से मुझे मैं शायद सक्सेसफुल हूँ। और दूसरा चीज़, कोई और फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट से मैं अगर आपको एंटरटेन कर सकूँ तो आई विल बी लकी, बट इसके लिए सॉरी। आकाश सिंह, डू यू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर प्रिंस? यस आई हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर प्रिंस, सुयश, ईश्वर, तीनों के लिए, सिर्फ प्रिंस नहीं, क्योंकि हम लोग उस ग्रुप में थे और हम लोगों का बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहेगा। सिर्फ प्रिंस नहीं, सभी तीनों के लिए। संजीत राज, प्रिंस रियली फेल्ट बैड एंड क्राइड आफ्टर योर एग्जिट, व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? Anup Kumar Das, whom you will miss for few days, BB's voice और ranting between housemates. मैं कुछ भी मिस नहीं करूँगी, सीरियसली स्पीकिंग, क्योंकि जो सुबह सुबह आपका कुकड़ू को बजा के उठाते थे और डांस म्यूज़िक के साथ डांस करना पड़ता था, गर्म पानी से ठंडा पानी से नहाना पड़ता था, 4 दिन पुराना खाना खाना पड़ता था, तो कुछ भी आई डोंट थिंक कि कुछ भी है इस घर में मिस करने लायक। सिर्फ मैंने जो रिलेशनशिप्स बनाए लोगों के साथ वो मैं थोड़ा मिस करूँगी, लेकिन वो भी 1.5 महीने के अंदर बाहर आ जाएंगे, तो मैं इस घर का शायद कुछ नहीं मिस करूँगी। बीबीज़ वॉइस, बिग बॉस का वॉइस बहुत सेक्सी है, लेकिन वो सिर्फ एक वॉइस ही है, तो जितना अच्छा लगता है, लेकिन ठीक है, लेकिन मैं अप्रिशिएट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वो एज अ पर्सन मेरे सामने नहीं है। अगर आ जाएंगे तो मैं शायद उनको बहुत अप्रिशिएट करूँ, और मैं उस दिन के लिए वेट कर रही हूँ, मैं उनका शक्ल देखने के लिए। एक बार मैं उनको देखना चाहती हूँ कि वो कौन है बिग बॉस, तो उनका वॉइस मैं ज़रूर मिस करूँगी, लेकिन दैट्स इट। Are you satisfied with your bank balance? मोहम्मद साहेब, yes, very much. इतना मैं satisfied हूँ अपने बैंक बैलेंस में कि मैं मौत के कुएं में भी चली गई थी, तो आई थिंक बहुत अच्छा इंसेंटिव था मेरे लिए ऐसे शो में जाने का, जस्ट बिकॉज ऑफ योर बैंक बैलेंस। तो आई एम थैंकफुल टू द शो कि उन लोगों ने कुछ तो इंसेंटिव दिया मुझे और प्लस एक्सपीरियंस भी दिए। तो बैंक बैलेंस के लिए मैं गई ज़रूर थी, लेकिन बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेके भी वापस आई हूँ, तो उसके लिए आई एम थैंकफुल टू द शो।
Anup Kumar Das, what was your boring zone of BB9? What was your boring zone of BB9? समझ में नहीं आ रहा. Anup Kumar Das, what was your wow moment in BB9? वाव मोमेंट जब मैं एलिमिनेट हुई, जब बिग बॉस ने मेरा नाम लिया कि इस बार घर से बेघर हो रही है रिमी, वो मेरा वाव मोमेंट था. एंड व्हाट वाज योर बोरिंग जोन ऑफ BB9? ऐसा कुछ सच पर्टिकुलरली नहीं था, लेकिन पूरा का पूरा हफ्ता ही मेरे लिए बोरिंग लगता था मुझे कि फिर से कपड़े धोने पड़ेंगे, फिर से बर्तन मांजना पड़ेगा, तो इतना काम कौन करना चाहेगा. लेकिन फिर मैंने किया. और लेकिन आई थिंक होल जर्नी मेरा थोड़ा बोरिंग था, लेकिन वाव मोमेंट था जब मैं एलिमिनेट हुई थी. हे रिमी, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स. थैंक यू. Yes, still. Thank you so much for that as well. I want you to know that I have a girlfriend exactly like you. She is very indifferent to the people and circumstances around her and prefers to stay in her comfort zone. She is a very blunt and reserved girl and does not give a damn to other people's opinions, advices or interests. This gets very irritating for me. Watching you on the show was like reliving my relationship. My question is, how can I ask her to get a life without sounding rude or disrespectful? And also, what would have been the appropriate advice or eye-opening moment for you to make you participate actively in the house? दुनिया में बहुत कम लोग मेरी तरह बनते हैं, मुझे ऐसा लगता है, जो लोग रिएक्ट नहीं करते किसी भी चीज़ में, क्योंकि इट्स अ बिट अबनॉर्मल, आई नो. लेकिन मुझे पता है कि मैं एक्सेप्शन नहीं हूँ. दुनिया में 5% या 10% लोग मेरी तरह होंगे. एंड यू आर अनफॉर्चुनेट कि आपकी गर्लफ्रेंड उसी तरह उस मेरी नेचर की है. लेकिन आई थिंक अगर आप दूसरे तरीके से देखो तो ये बहुत बड़ा एक चीज़ है जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है और जो आपको किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव करने के लिए, आपके लिए लाइफ ईजी बनाता है ये नेचर. अगर आप कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि एक कहावत है, जितना कम आप बोलते हो उतना ही कम दुश्मन आपके बनते हैं. तो मैं इसको स्ट्रांगली फॉलो करती हूँ. जितना कम आप बोलेंगे आपके दुश्मन भी उतने कम बनेंगे. बाकी ये है कि उनको समझाना, तो मुझे अगर बोलेंगे कि मुझे कौन समझा सकता है, तो सिर्फ मेरे क्लोज लोग मुझे समझा सकते हैं. मैं सिर्फ उन्हीं की बात सुनती हूँ, बाकी और किसी की बात नहीं सुनती. लेकिन अगर आप इरिटेट हो रहे हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन आपको हमेशा प्यार से उनको बताना पड़ेगा. और आपको ये बताना पड़ेगा प्यार से कि आप वो क्या करने से आपको अच्छा लगेगा. अगर आप हमेशा उनको ऐसे ब्लेम करते रहेंगे कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम ऐसे नहीं करते हो, तो उनको मे बी बुरा लगे. और हम जैसे लोग थोड़े से उल्टा खोपड़ी के होते हैं, जो हमको बोला जाता है कि ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो हम लोग उसका उल्टा काम करते हैं. तो हमेशा रिवर्स साइकोलॉजी फॉलो कीजिए ऐसे लोगों के साथ. अगर आप बोलेंगे कि मुझे लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते जो मुझे चाहिए, तो वो 100% करेगी. तो जितना आप स्ट्रेट ब्लंट होके उनको ब्लेम करेंगे, उतना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी. जितना आप प्यार से उनको रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई करके काम करेंगे, उतना वो जो आप चाहते हैं वो काम आप निकाल सकते हैं उनसे. तो ये बहुत बड़ा एक सीक्रेट है जो मैंने आपको बताया. कोशिश कीजिए, शायद आपकी गर्लफ्रेंड थोड़ी सी अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करे. तो लेकिन मुझे सुन के मज़ा आया आपका हालत. एंड थैंक यू सो मच. Rimi, join some comedy show and love to see more of this side. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कॉमेडी नहीं करती हूँ. मैं जो बोलती हूँ वो कॉमेडी हो जाता है, क्योंकि मैं हमेशा दिल की बात बोलती हूँ. जो लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार ऐसे तो कोई नहीं बोलता, ये कैसे बोल सकते अपने दिल की बात, तो वो कॉमेडी के तौर पे, एंटरटेनमेंट के तौर पे लोग लेते हैं, जो मेरे लिए बहुत अच्छा बात है, क्योंकि एटलीस्ट वो पॉजिटिवली लेते हैं लोग कॉमेडी भी सोच के. लेकिन कॉमेडी में इतना कर नहीं सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कॉमेडी करने के लिए बहुत टैलेंटेड एक्टर होना चाहिए, ताकि वो ऑडियंस को ग्रैब करके रख सके उनका अटेंशन, और जो भी बोले उस और ऑडियंस को हंसा सके. वो बहुत बड़ा आर्ट है. मुझे नहीं लगता है कि मैं इतना अच्छा कॉमेडी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी और ट्राई करूँगी. प्रफुल्ल छवड़ा, हे रिमी, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स. यू वर फनी एट टाइम्स, बट आई थिंक द शो वाजंट फॉर यू. So, what are your future plans? Do you think you can get into Bollywood again with a good comeback after your performance in Big Boss? Thank you so much, प्रफुल्ल. आप 100% राइट है. ये शो मेरे लिए नहीं था.
लेकिन फिर मैं गई थी जस्ट फॉर एन एक्सपीरियंस। और कम बैक फिल्म, कम बैक थिंग इज़, मुझे फिल्म डायरेक्शन में फोकस करना है। अगर कुछ स्क्रिप्ट वर्कआउट हो गया मेरे लिए तो मैं ज़रूर आऊँगी वापस, अदरवाइज आई एम नॉट श्योर। तो देखते हैं क्या होता है, फ्यूचर कहाँ लेके जाता है, उसके लिए मैं देखने के लिए वेट कर रही हूँ। नीतू उपेन आर्मी, नीतू hashtag Upen Army. You guys did a ranking task a day before you exited BB9. What would be your ranking for the remaining contestants? समझ में नहीं आया। आफरीन फातिमा, what do you think Prince will be the winner of BB? यस आफरीन, उनका चांसेस है विन करने का शो, क्योंकि शो में अगर आप लवेबल है लग रहे हैं तो मे बी ऑडियंस आपको पसंद करे, तो और प्रिंस काफ़ी लवेबल कैरेक्टर है, तो मुझे ऐसा लगता है प्रिंस विनर हो सकते हैं। और मैं प्रिंस और श्रेयस दोनों को सपोर्ट कर रही हूँ। ईश्वर भी अगर विनर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए अगर वो विनर हो जाए। It was delight to watch you in the house. In fact, in this season, you had been the most hatke contestant so far. So to summarize, you were the only positive reason I was watching the show till your eviction. My question is, why didn't you leave the house when Big Boss opened the main gate? I personally thought that would have been more hatke and clap worthy. Anyway, wish to see you re-enter the house with a great twist. प्लीज़ मुझे वापस मत भेजिए वहाँ पे, जैसे मैंने पहले ही बोला है, मुर्गी को फिर से हलाल मत कीजिए। दूसरा चीज़, मैंने जब गेट ओपन किया था उन लोगों ने, तब मैं क्यों नहीं गई थी? क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं करना चाह रही थी, या तो कुछ भी ऐसा डिसीजन लेना नहीं चाह रही थी। मुझे कोई भी चीज़ में कभी भी लाइफ में मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें मैं कॉन्ट्रोवर्सी में फंस जाऊँ। तो बिग बॉस का ये जो स्ट्रैटेजी था, ये पहली बार इन लोगों ने इस गेम शो में लाए थे। अदरवाइज हमेशा से एक माइंडसेट के साथ कंटेस्टेंट्स जाते हैं कि हम जाएंगे तो वापस तभी आएंगे जब हम एलिमिनेट होंगे। तो मेरा वही माइंडसेट था जाने का, और मुझे नॉर्मल प्रोसेस में एलिमिनेट होना था। मुझे कोई भी ड्रामेटिक या ड्रास्टिक स्टेप, वो भी 7 हफ्ता झेलने के बाद लेना नहीं था, जिसके लिए मैं कंट्रोवर्सी में कुछ फंस जाऊं। और तब भी इतना सारा बवाल मचता था मीडिया में कि आप आ गए, आप दरवाज़ा खोल दिया, आप आ गए। तो मैं कोई कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाह रही थी, मैं अपने टाइम के लिए वेट करी थी। मुझे पता था मैं अगर चुपचाप रहूँगी या जो भी रहूँगी, मेरा टाइम आएगा, और वो आ गया नेक्स्ट डे ही। तो आई थिंक मैंने अच्छा डिसीजन लिया। Rimi, in the farm task, you were supporting Prince by giving the empty packets in the storeroom. He was in opposite team. Don't you think this is cheating and unfair for your team? सबसे पहली बात, प्रिंस के अगेंस्ट में अगर आप कंपटीशन में हैं तो प्रिंस से मेरे जैसा किसी को, मुझ जैसी किसी लड़की को जीतना इम्पॉसिबल है। अगर आप किसी को प्यार से संभाल सकते हैं, प्रिंस जैसे आदमी को आपको प्यार से समझाना पड़ेगा या प्यार से काम निकलवाना पड़ेगा अगर आप उनके अगेंस्ट में हैं तो। और ये आई थिंक रियल लाइफ में भी ऐसे होता है, जब आप कोई काम, आपके स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कोई है आपका अपोजिट में और उनसे आपको कुछ काम निकालना है, तो आपको हमेशा प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। आप ईगो में आएंगे, गुस्सा दिखाएंगे, कॉम्पिटिशन के लिए कोशिश करेंगे तो शायद आप जीत नहीं पाए। प्रिंस के साथ मुझे पता था मैं कंपटीशन में रहूँगी, अग्रेसिव रहूँगी, ये रहूँगी, तो मैं जीत नहीं पाऊँगी, क्योंकि वो मेरे से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्लस वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल भी था, क्योंकि जब पैकेट्स बिखरे पड़े थे तो उसने ज़्यादा देर के धक्का धुक्की करके कलेक्ट करना है, अगर धक्का धुक्की पे वो आ जाते तो मैं शायद 2 या 3 पैकेट ही कलेक्ट कर पाती। लेकिन जितने भी मैंने पैकेट्स कलेक्ट किए हैं वो उनकी वजह से किए हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था, रिमी तू अंदर जाएगी, ये सब रैक्स तुम्हारे हैं, तुम ले लेना अपना। तो मैं लेते उसके भी रैक से सामान उठा ली थी बहुत सारा, तो फिर उसके पैकेट्स कम हो गए थे, तो मुझे बुरा लगा। मैंने उसको बोला कि मैंने तुम्हारे पैकेट्स और स्टिकर्स ले लिए, ये तुम रख लो अपने लिए, कोई अनफेयर नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक दैट वाज अ फेयर डिसीजन प्रिंस के लिए। बाकी बाहर किसी को कुछ भी लगे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं प्रिंस को उसके दिए हुए पैकेट्स वापस किए थे, ताकि उसकी मेरी वजह से उसको ना प्रॉब्लम फेस करना पड़े। यामो तमुट्स, being one of the most matured and genuine person in the house, why didn't you ever give your opinion on what is right or wrong? You are just playing safe under the bully gang. हाँ,
इस घर में अगर आप ओपिनियन देंगे क्या राइट है कि रॉन्ग है, क्योंकि इस घर में जाने के बाद आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं क्या राइट है कि रॉन्ग है। जो रियल लाइफ में रॉन्ग है वो इस घर में राइट है। रियल लाइफ में है किसी के साथ आर्ग्यूमेंट में मत जाओ, ज़्यादा चुपचाप रह के आप प्यार से अपना काम का सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम है वो आपस में बैठ के सुलझा के सोल्यूशन निकालो, वो रियल लाइफ में है। लेकिन इस घर में है आपको झगड़ा करके आर्ग्यूमेंट करके अपना पॉइंट प्रूव करना है और अपना काम निकालना है। तो रियल लाइफ में क्या राइट है वो इस घर में रॉन्ग है, रियल लाइफ में जो रॉन्ग है वो इस घर में राइट है। तो बोल के मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होता है, क्योंकि सब लोग अपने जोन में रहते हैं, उनको वही करना होता है जो वो करना चाह रहे हैं गेम शो में कम्पीट करने के लिए। तो अगर आप बोलने जाओगे तो खामोखा रिलेशन ही खराब होगा, बाकी वो काम वही करेंगे जो उनको करना है। तो ये मुझे समझ में आ गया था, इसलिए मैं इनका इतना राइट या रॉन्ग बोल नहीं रही थी। लेकिन हाँ, सुयश, किशोर और प्रिंस मेरे क्लोज थे, तो मैं उनको कभी कभी बोलती थी जो वो लोग टेलीकास्ट नहीं करते थे ऑब्वियसली। तो इसके लिए मैं इतना बोलती नहीं थी। Rimi ma'am, I want to know how do you feel when you see after eviction we love Rimi and Rimi won hearts trending in India for a long time. Thank you so much. मैं बहुत खुश हूँ evict होने के बाद, and thank you so much इतना appreciate करने के लिए। Barbie, can you please tell something more about Prince? Why Kishwar is Big Boss favorite? किश्वर बिग बॉस के फेवरेट अगर है किश्वर मेरे फेवरेट है पर्सनल। तो अगर आप बिग बॉस के फेवरेट उनको बोलते हैं तो मे बी वो जो है रियल वही है, जेन्युइन लड़की है, और वो जो बोलती है वही करती है और जो सोचती है वही बोलती है, तो इसके लिए वो फेवरेट है। In the beginning, you were very depressed and wanted to go home. You got the chance to leave the task and to go back home, but you did not did that. Why? Was it only a plan? It seemed like you wanted to stay in the house and did all that to just stay in the house. No. Radiant Rays. Which task you enjoyed most and which task you didn't? जितने भी डांस परफॉर्मेंसेस थे वो मैंने एंजॉय किया। हाईवे टास्क मैंने करना एंजॉय किया, और एक दो टास्क मैंने करना एंजॉय किया। बाकी जो लॉन्ग टास्क थे 48 आवर्स नॉन स्टॉप 24 आवर्स का, वो सब मैंने नहीं किया, क्योंकि वो मैंने एंजॉय नहीं किया। You said you would consider participating in खतरों के खिलाड़ी and people are going ballistic. Lol, your reaction. खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, क्योंकि उसमें जो टास्क होते हैं वो 10-15 मिनट के होते हैं, और मुझे एक्शन चीज़ें करने का एक्सपीरियंस चाहिए जो मुझे अभी तक मिला नहीं है। तो मैं शायद खतरों के खिलाड़ी कर सकती हूँ, लेकिन वो भी एंडमॉल का है, तो शायद बिग बॉस में बुलाने के बाद वो मुझे बुलाए। लेकिन अगर बुलाएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगी, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी मुझे खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट करने का मुझे इंटरेस्ट है, और मैं वहाँ पे एटलीस्ट टास्क गिव अप नहीं करूँगी, क्योंकि वहाँ पे टास्क गिव अप करने का मतलब है घर जाना। तो जो मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी, जो मैं नहीं कर सकती वो मैं नहीं करूँगी। शेख उस्मान मू, हाय रिमी, आई एम योर बिग फैन फ्रॉम पाकिस्तान, यू आर आउटस्टैंडिंग बिग बॉस and I want to ask you, are boys during the task actually become physical with girls or not? Boys में आई थिंक प्रिंस ही एक नाम है जो थोड़े से अग्रेसिव हो जाते हैं टास्क में, लेकिन वो कभी किसी को हार्म नहीं पहुंचाते। उनका सिर्फ बोल ऐसा है और चाल ढाल ऐसा है कि वो थोड़े अग्रेसिव लगते हैं और ऐसा लगता है डेंजरस है, लेकिन बिल्कुल ही नहीं है। वो लड़कियों को बहुत इज्जत देता है, लेकिन टास्क में वो कभी कभी भूल जाता है कि वो खुद का ही नाम भूल जाता है, तो उसके लिए वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है, लेकिन जो रॉन्ग लगता है टीवी पे। लेकिन मैं उनके साथ रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो कुछ गलत करते हैं या इंटेंशनली किसी को हर्ट करते हैं, तो आई डोंट थिंक ही प्रिंस ऐसा है। Rids, hello Rimi, I would like to say that no matter what people say about your personality, but it's really very appealing. You are calm, cool. Thank you so much, Rids. Rids, hi Rimi, thank you for taking out time and answering our messages and questions. I would like to know your views on Salman as the host of Big Boss 9. सलमान खान आई थिंक एक ऐसे पर्सनालिटी है जो बिग बॉस सीजन होस्ट करने के लिए परफेक्ट है, क्योंकि उनका जो दो साइड्स है वो किसी के साथ, वो सबके साथ घुल मिल जाते हैं।
कोई भी उनके साथ कंफर्टेबल फील करता है, उनका नेचर ही ऐसा है, वो किसी को भी कंफर्टेबल फील करवाते हैं। तो कंटेस्टेंट्स भी कंफर्टेबल होके उनके साथ अपने प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, जो कि वो बहुत प्यार से सोल्यूशन निकालते हैं उसका। तो और बहुत फ़नी है, वो बहुत ही एंटरटेन करते हैं, और उनका इतना लवेबल पर्सनालिटी है कि सब लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। उनको जो रिस्पेक्ट मिलता है वो आउट ऑफ लव मिलता है। इसके लिए नहीं कि वो बहुत बड़े स्टार है, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, इसके लिए नहीं। वो डिज़र्व करते हैं जितना रिस्पेक्ट उनको मिलता है। और आई थिंक बिग बॉस के लिए सबसे बेस्ट होस्ट है, उनको छोड़ के मैं शायद बिग बॉस का होस्ट और किसी को इमेजिन भी नहीं कर सकती। Hi Rimi, Mandana is the most selfish, rude, fake and disrespectful person in the house. Do you agree? वंदना रूड है, मुझे पता है। वंदना सेल्फिश है, मुझे पता है। लेकिन सेल्फिश सब लोग दुनिया में, हर आदमी सेल्फिश होता है। ये डिफरेंस है कि कोई दिखाता है, कोई दिखाता नहीं है। हमेशा दुनिया में आदमी अपने बारे में ही सोचते हैं। और सेल्फिशनेस कहीं ना कहीं होता ही है सबका। सिर्फ ये है कि वंदना का दिख जाता है। और डिसरेस्पेक्टफुल पर्सन इन द हाउस, डू यू अग्री? डिसरेस्पेक्टफुल वो इंटेंशनल नहीं होती है, उनके बातों से वो डिसरेस्पेक्ट आ जाता है, लेकिन फिर वो जब ठीक हो जाती है तब फिर से प्यार से बात करती है। तो आई थिंक उनका ये जो फ्लक्चुएट करता है नेचर, वो काफ़ी थोड़ा सा हटके हैं और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्ट है। वो लोग मिसअंडरस्टैंड ज़्यादा करते हैं, लेकिन फेक वो नहीं है। वो जैसी है वो वैसी है, वो ऐसी ही है। रीत सहाय, ग्रीटिंग्स रिमी, एंड विद द सीजन हाफ वे थ्रू, who do you see in the top 3 spots? Priya, Prince or Kishwar? In house, that is your game or you? Rachna Das, from where you get your one-liners? One-liners ऐसा कुछ पता नहीं। मेरा जो बोलने का तरीका है वही ऐसा है, तो मे बी वो गॉड गिफ्ट है। अगर आपको पसंद आता है तो आई एम रियली थैंकफुल। लेकिन ऐसा कोई इंटेंशनली मैं कोई वन लाइनर बनाती नहीं हूँ। जैसे कि मैं ऐसी ही हूँ, कुछ नहीं करके बैठे बैठे बैंक बैलेंस बनाऊंगी। फिर और भी एक दो वन लाइनर्स मैंने कहा है। रोशेल जब बोलती थी कि रिमी मैं नॉमिनेटेड हूँ, मैं अगर एलिमिनेट होगी तो क्या होगा, मैं उनको बोलती थी जब तक रोशेल तुम अपने हॉट पैंट्स पहन रही हो स्क्रीन पे तब तक तुम एलिमिनेट नहीं होगी। और इसीलिए वो आज तक भी हॉट पैंट्स पहनती है और आज तक भी घर पे है। लेकिन जोक्स अपार्ट, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। वो अगर हॉट पैंट्स नहीं भी पहनेगी तो भी घर पे रहेगी। लेकिन उनको सिर्फ कंफर्टेबल फील करवाने का मेरा एक तरीका था ये। बाकी आपको अगर मेरे वन लाइनर्स पसंद आए थे तो थैंक यू सो मच। Why don't you get out of the house when Big Boss opened the gate for everyone? No. Hello Rimi, don't you feel humiliated when Salman Khan said that you do not get any work after elimination? Not really. I think वो गेम का प्लान था, वो गेम का एक पार्ट था। क्योंकि उनको मुझसे कोई रिएक्शन मिल नहीं रहा था, तो वो लोग एंड तक ट्राई किए थे मुझे रिएक्ट करवाने का, और ऐसा सिचुएशन बना के ये सब चीज़ बोल के ताकि मैं रिएक्ट करूँ। लेकिन फाइनली उन्होंने शायद गिव अप कर दिया कि मैंने उसमें भी रिएक्ट नहीं किया। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में आपका लक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके लक में होगा तो आप कुछ आपके लक में अगर होगा तो वो काम आपके पास आएगा ही आएगा, आपके डेस्टिनी में होगा तो इसलिए मैं इतना सोचती नहीं हूँ। बाकी बिग बॉस में आने के पहले भी 3 साल तक मैंने काम नहीं किया था, तो मैं इतना सोचती नहीं हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है मैं करती हूँ, नहीं अच्छा लगता मैं नहीं करती हूँ। बाकी भगवान के हाथ में है। ह्यूमिलेटेड नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि गेम शो एंड तक मुझे पुश करेगा रिएक्ट करने के लिए। तो और मुझे पता था मैं रिएक्ट नहीं करूँगी। तो आई थिंक आई एम सक्सेसफुल, और मैं अपने आप से खुश हूँ कि मैं रिएक्ट नहीं की। Mohammad Azhar, hi Rimi, how are you? How are you feeling coming out of the house? Tasnim Anika, we never seen such a genuine friendship like Prince Rimi ever in BB history. Please tell something about Prince and how was your journey with Prince? Do you think Prince Narula receives the allegation of supporting Kishwar and Sriyash blindly in relation because he is the most genuine-hearted person in the house and always stands for the right things? Hi Rimi, you would have played well. You would definitely won among the finalists. थैंक यू सो मच आरती ये बोलने के लिए। येस आई थिंक मैं अगर खेलती
तो मैं शायद फाइनल तक जा पाती, क्योंकि बिग बॉस में हमेशा अप्रिशिएट करते लोग अगर आपका ट्रू सेल्फ दिखे। और मुझे लगता है कि मैं अभी तक भी मैंने नहीं खेल के भी लोगों ने जितना मेरा कैरेक्टर देखा है, सब लोगों ने अप्रिशिएट ही किया है मुझे। तो लेकिन मेरा इंटेंशन नहीं था खेलने का, क्योंकि खेलने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, जो मैं बेलने के लिए रेडी नहीं थी। मैं जस्ट अपना बैंक बैलेंस और एक्सपीरियंस के साथ खुश थी। तो बट थैंक यू सो मच। अगर फ्यूचर मुझे कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं दिलो जान से खेलूँगी और आपको लेट डाउन नहीं करूँगी। थैंक यू, बाय बाय।